सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि नीनो ने शियाओ को बताया था कि यूचन के पास दो बॉडी थी। उसके बाद दोनों ने यूचन पर अपना कंट्रोल करने के लिए उसके माइंड में चले गए थे, जहां उनके ऊपर यूचन के ब्रेन ने हमला कर दिया था। उसके बाद शियाओ को पता चला था कि नीनो उसे धोखा देने वाली थी, इसीलिए शियाओ ने उससे गॉड पल मांगी थी, मगर यूचन ने उसे वो पल नहीं दी थी और वहाँ से भाग गई थी। अब हम देखते हैं कि शियाओ यूचन को गिरने से पकड़ लेता है तो यूचन उसे कहती है कि मेरी 3 पेटल्स अभी भी कटी हुई है, इसीलिए मैं बुरी तरह से घायल हूँ। तो शियाओ से कहता है कि तुम बहुत भारी हो, मैं तुम्हें उठा नहीं सकता। ये सुनकर यूचन थोड़ा गुस्सा होती है, मगर तभी वो बेहोश हो जाती है। तो शियाओ से कहता है कि क्या तुम ठीक हो, मैं बस मजाक कर रहा था। लेकिन जब यूचन को होश नहीं आता तो शियाओ से अपनी पावर से होश में लाने की कोशिश करता है। तभी शियाओ के मॉम डैड उसके कमरे में आकर कहते हैं कि हॉल में क्या हुआ। तभी वो देखते हैं कि शियाओ ने एक लड़की को अपनी बाहों में भर रखा है। यह देखकर कि नीनिंग शियाओ से पूछती है कि सब क्या है। तो शियाओ कहता है कि लड़की ब्यूटियन पवेलियन की यूचन है, मैंने इसे अपना कैदी बना रखा है। तभी यूचन होश में आती है और शियाओ के मॉम डैड को देखती है, मगर वो फिर से बेहोश हो जाती है। वहीं कुछ समय बाद यूचन को जब होश आता है तो वो देखती है कि शियाओ की माँ शियाओ से कहती है कि तुम इस लड़की को परेशान कैसे कर सकते हो, ये लड़की बहुत खूबसूरत है, तुम्हें उसके साथ आराम से पेश आना चाहिए। तभी यूचन सोचती है कि औरत जो शियाओ से बात कर रही है वो शियाओ की माँ होगी। किन शियाओ से कहती है कि अगर यूचन की बीमारी बढ़ जाती है तो फ्यूचर में तुम्हें इसका ध्यान रखना चाहिए। तभी यूचन सोचती है कि शियाओ की माँ बहुत अच्छी है, इनके नेचर का मैं फायदा उठा सकती हूँ। उसी समय किन यूचन से कहती है कि तुम्हारी बॉडी अभी भी कमजोर है, इसीलिए तुम ज्यादा मत हिलो। तो यूचन पूछती है कि आप कौन है। तो वो कहती है कि मेरा नाम किन इनिंग है, मैं इस मूर्ख शियाओ की माँ हूँ और मैं कभी माउंटेन बुलाओ की होली वुमेन भी थी। यह सुनकर यून कहती है कि क्या आप वही किन है, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। तो किन कहती है कि लॉर्ड रियल्म में आने से पहले मैंने सुना था कि ब्यूटन पवेलियन ने एक लड़की को जन्म दिया जो कि एक अनोमली के साथ पैदा हुई थी, इसीलिए मैं स्पेशली तुमसे मिलने तुम्हारे पवेलियन आई थी। रियल में तुम हेवन एंड अर्थ के वंडर से पैदा हुई हो। ये सुनकर यूचन सोचती है कि माउंटेन बुलाओ और ब्यूटन पवेलियन के बीच एक डीप ओरिजिन है और किन की बातों से लगता है कि मेरे पवेलियन और माउंटेन बुलाओ के बीच एक लॉन्ग रिलेशनशिप है। इस रिश्ते के हिसाब से मैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ। फिर यूचन उठकर बैठ जाती है तो किन भी उसके पास जाकर बैठती है। फिर यूचन किन से पूछती है कि जब आप मुझे मिलने के लिए आए थे तब आप आम लोग की तरह थे, लेकिन आपकी ग्रेटनेस के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है, आप रियल में ग्रेट हो। शियाओ यूचन के बिहेवियर को देखकर सोचता है कि क्या एक कोल्ड फेरी यूचन है। तभी किन शियाओ से कहती है कि तुम यूचन से माफी मांगो, क्योंकि तुम ही हो जिसने यूचन को चोट पहुंचाई और तुम्हें इसका ख्याल भी रखना होगा। ये सुनकर शियाओ अपनी माँ के पास जाता है। किन शियाओ को सूप देती है जो कि उसने यूचन के लिए बनाया था। शियाओ यूचन के पास जाकर सूप को ठंडा करके उसे खिलाने लगता है। तभी किन कहती है कि शादी के बाद तुम दोनों को एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। ये सुनकर दोनों चौंक जाते हैं। तो किन कहती है कि यूचन मेरी तरह दिखाई देती है, इसीलिए मुझे काफी पसंद है, इसीलिए तुम दोनों पहले शादी कर लो, ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। तो यूचन किन से कहती है कि आपने जो देखा उसे आपने गलत समझ लिया, शियाओ और मेरा ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। तो किन कहती है कि तुम स्मार्ट, कोमल और एक जेड फेस फेरी की तरह हो जो बहुत समझदार है। मैं हमेशा चाहती थी कि मेरे एक बेटी हो और आज मेरी ये विश भी पूरी हो गई। तो यूचन कहती है कि अगर आप चाहती है तो मैं आपकी बेटी बनूं, तो मैं आपकी गोद ली हुई बेटी बन जाऊंगी। तो किन कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, शियाओ से शादी करने के बाद तुम मेरी सगी बेटी जैसी रहोगी, इसीलिए मुझे तुम्हें गोद लेने की जरूरत नहीं है। तो यूचन सोचती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने किन का फायदा नहीं उठाया, बल्कि किन ने मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। और किन से कहती है कि आपने और मेरे पवेलियन के बीच अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन मेरे और शियाओ के बीच कुछ गलत फहमियां हैं, इसीलिए मैं अपनी प्रॉब्लम की वजह से शियाओ से शादी नहीं कर सकती। तो किन कहती है कि तुम बस शियाओ से शादी करो, बाकी सब मैं देख लूंगी, शादी के बाद तुम्हारी सारी गलत फहमियां दूर हो जाएगी। तभी जिलिंग किन से मन में बात करते हुए कहता कि क्या इस तरह से दोनों की शादी कराना जल्दबाजी नहीं है, क्या तुम्हें लगता है कि सब कुछ ठीक होगा। तो किन कहती है कि शियाओ ने पूरे माउंटेन बुलाओ को तोड़कर उसे खत्म कर दिया है और उनका दुश्मन बन गया, लेकिन यूचन जिद्दी और शियाओ से थोड़ी अलग है और उसके पीछे कई पावरफुल पर्सन है, इसीलिए अगर शियाओ यूचन से शादी कर ले तो हो सकता है कि बुलाओ माउंटेन की लड़ाई खत्म हो जाए, क्योंकि ब्यूटियन पवेलियन और बुलाओ माउंटेन के बीच अच्छा रिश्ता है और मैंने तय कर लिया
किया है कि दोनों की शादी होकर रहेगी। वहीं यूचन किन से कहती है कि आप प्राचीन टीचर की होली वुमेन भी है, तो क्या आप मेरी फीलिंग नहीं समझ सकती? तो किन कहती है कि जब मैं तुम्हारे इतनी बड़ी थी तब मेरी भी शादी हो गई थी और तुम ये कैसे कह सकती हो कि मैंने तुम्हारी फीलिंग के बारे में नहीं सोचा? तो यूचन कहती है कि जब मेरे पवेलियन को पता चलेगा तो इस शादी के लिए बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो किन कहती है कि वो कैसे नहीं मानेंगे? मैं अपर रियल्म में ब्यूटन हॉल की होली लेडी को जानती हूँ, उसकी पहले शादी हो चुकी है और मेरा शियाओ पहली पीढ़ी के अपर रियल्म के लोगों से कम नहीं है, इसलिए तुम्हारे लिए पूरा परफेक्ट है। तो यूचन कहती है कि क्या आप जानते हैं कि जो फैसले जल्दबाजी में होते हैं वो कभी कभी काफी डेंजर होते हैं और इनके रिजल्ट ऐसे होते हैं जिसके बारे में हमने कभी नहीं सोचा। और माउंटेन बुलाओ और ब्यूटन हॉल ने मेरे पवेलियन की होली लेडी की शादी से मना नहीं किया था, लेकिन वो इस शादी के लिए नहीं मानेंगे। तो किन कहती है कि दोनों ग्रुप की मैरिज एक ग्रेट पार्टी की तरह है, तुम्हारी शादी करने से ब्यूटियन हॉल और माउंटेन बुलाओ और भी स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे, इसीलिए कोई इस शादी से मना नहीं करेगा। तो यूचन कहती है कि मुझे लगता है कि आपको डर है कि कुछ बुरा हो सकता है, क्योंकि बटरफ्लाई अपने पंख फड़फड़ाती है तो सुनामी आ जाती है और बिल के अंदर रहने वाली चींटी भी भूकंप को ट्रिगर कर सकती है, इसीलिए मुझे लगता है कि दोनों ग्रुप की लड़ाई पूरे अपर रियल्म को प्रभावित करेगी, इसीलिए मैं शादी नहीं कर सकती। तो किन कहती है कि अगर हम चींटी हैं तो हमें खुदाई करके मजा लेना चाहिए और अगर हम एक तितली हैं तो हमारा एक जोड़ा ही काफी है और इन सब की चिंता करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। मेरा बस तुमसे एक सवाल है, तुम शादी करोगी या नहीं? तो यूचन कहती है कि क्या मेरी शादी कराकर क्राइम करना चाहती हो और क्या आपको लगता है कि मैं आपकी बहू बनने के लिए तैयार हूँ? यह सुनकर किन कहती है कि पेंग जियो कहाँ है? तभी जियो आकर कहता है कि मैं यही हूँ। तो किन उसे कहती है कि तुम शियाओ की शादी के अरेंजमेंट करो और याद रखना किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि शियाओ की शादी यूचन से हो रही है। यह सुनकर जियो वहाँ से चला जाता है। तो यूचन किन से कहती है कि आप शादी करने में इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? तो किन कहती है कि अगर तुम्हें शादी की जल्दबाजी नहीं है तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि मेरा शियाओ एम्परर ऑफ वर्ल्ड है और तुमने भी एक बार शी रियल्म पर कब्जा करने की कोशिश की, इसीलिए जब तक तुम शियाओ से शादी नहीं करोगी वो तुम्हें यहाँ से नहीं जाने देगा। ये सुनकर यूचन को गुस्सा आता है। तभी शियाओ कहता है कि काफी लूज मोमेंट है। तो किन यूचन से कहती है कि मैं ये सब तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ, लेकिन रियल में मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बहू जरूर बनोगी। तभी शियाओ और यूचन दोनों सोचते हैं कि हमारे पास कुछ करने का मौका है और दोनों शादी के लिए मान जाते हैं। वहीं किन और बाकी के सभी लोग मिलकर शियाओ की शादी यूचन से करा देते हैं। उसके बाद यूचन अपने कमरे में अकेले बैठी हुई थी। तभी शियाओ उसके पास आता है। तभी शी किंगडम के कुछ लोग शियाओ और यूचन को विंडो से देख रहे थे और बातें करते हैं कि क्या शियाओ ने घूंघट उठा लिया। वहीं शियाओ यूचन के पास आकर उसका घूंघट हटाता है और अब यूचन पहले से भी काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी। शियाओ यूचन से कहता है कि अब तुम मेरी वाइफ हो, इसीलिए खुशी से हम सेरेमोनियल वाइन पियेंगे। यूचन थोड़ी सी उदास थी, लेकिन वो वाइन ग्लास ले लेती है लेकिन उसे पीती नहीं। तो शियाओ यूचन को विंडो की तरफ इशारा करके समझाता है कि तुम इसे पी लो क्योंकि सभी लोग हमें देख रहे हैं। उसके बाद शियाओ कहता है कि यूचन भले ही हमारी अभी अभी शादी हुई है, लेकिन तुम्हें इतना ज्यादा शर्माने की जरूरत नहीं है। और दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर वाइन पीते हैं। शियाओ सोचता है कि नॉर्मली यूचन शांत रहती है, लेकिन आज थोड़ी नर्वस है, मगर आज मैं इसके साथ अच्छे से खेलूंगा। शियाओ ड्रिंक पीने के बाद अपनी पावर से गिलास को दूर रख देता है और विंडो से देख रहे लोगों को सुनाकर जोर से कहता है कि यूचन हम दोनों ने अभी शादी की है और आज हमारी पहली रात है, इसलिए तुम्हें मेरी माँ की इच्छा पूरी करनी चाहिए ताकि वो अपने पोता पोतियों को जल्दी से खिला सके। और मुझे पता है कि तुम थोड़ी घबरा गई हो, लेकिन मेरे पास आओ, मैं थोड़ी मसाज कर देता हूँ। ये सुनकर यूचन अपना मुंह फेर लेती है। तभी शियाओ उसके शोल्डर पर हाथ रखकर मसाज करने लगता है और यूचन से कहता है कि स्प्रिंग हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने जो माँ को प्रॉमिस किया है उसे पूरा कर सके, इसीलिए हम दोनों को जल्दी से सोना चाहिए ताकि हम बच्चे को जन्म दे सके। तभी किन शियाओ के कमरे के बाहर आती है और वहाँ खड़े सभी लोगों से कहती है कि तुम लोग अब जाओ, उन दोनों को और परेशान मत करो। ये सुनकर सभी वहाँ से जाने लगते हैं। वहीं सभी के जाने के बाद यूचन शियाओ से दूर खिसक जाती है। तो शियाओ अंगड़ाई लेकर बेड पर लेट जाता है और यूचन से कहता है कि मैं नाटक करके थक गया हूँ, इसीलिए तुम मेरे शोल्डर पर चढ़ जाओ और मेरी मालिश करो। तो यूचन कहती है कि तुम ऐसी बातें मत करो। तो शियाओ कहता है कि तुम्हें क्या हो गया है, क्या तुम नहीं चाहती कि हम दोनों एक दूसरे की बॉडी को मालिश करें? मैं हाफ
डे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ और अगर तुमने अब मुझे मसाज देने से मना किया तो फिर मैं तुम्हें अच्छे से मसाज दूंगा। ये सुनकर यूचन शियाओ को मसाज देने लगती है। तभी यूचन के सर में पेन होता है और वो शियाओ से कहती है कि गॉड पर्ल का असर अभी तक गायब नहीं हुआ और वो अपने हेड को शियाओ की बैक को टच करती है। जैसे ही शियाओ उसकी तरफ घूमता है दोनों बेड पर एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। तो शियाओ यूचन को देखकर सोचता है कि जो मेरी दुश्मन थी वही अब मेरी वाइफ बन गई है। ये काफी इंटरेस्टिंग है और यूचन से कहता है कि मेरे बच्चों की माँ, हम अपने 3 बच्चों को जन्म देंगे। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो मेरी माँ हमसे नाराज हो जाएगी। 3 बच्चे सुनकर यूचन चौंक जाती है और शियाओ से कहती है कि मेरी बॉडी 3 बच्चों को जन्म नहीं दे सकती क्योंकि मैं काफी वीक हूँ। ये सुनकर शियाओ यूचन को किस करने की कोशिश करता है तो यूचन उससे कहती है कि तुम मुझसे दूर रहो, मुझे तुम्हें एक सीक्रेट बताना है। तो शियाओ पूछता है कि तुम्हें मुझे कौन सा सीक्रेट बताना है। तो यूचन बताती है कि मेरी दूसरी बॉडी आने वाली है, क्या तुम उसे पकड़ना नहीं चाहते। तो शियाओ कहता है कि तुम और तुम्हारी मेन बॉडी एक है, तुमने अपनी उस बॉडी को धोखा दिया और मेरे ऊपर फेंक दिया। तो यूचन बताती है कि 2 फेट्स में स्प्लिटिंग होने के बाद मेरी दोनों बॉडी मिलकर एक बॉडी नहीं बन सकती। तो शियाओ कहता है कि बस इतनी सी बात है, मुझे नहीं लगता कि ये कोई चिंता का विषय है और फिर से यूचन को किस करने की कोशिश करता है। तो यूचन उससे कहती है कि मुझे लगता है कि मेरी दूसरी बॉडी मुझे मारने के लिए आ रही है। तो शियाओ कहता है कि अगर तुम मरना चाहती हो तो तुम्हें मुझे मारना चाहिए, तुम अब भी मुझसे झूठ बोल रही हो। तो यूचन कहती है कि अगर मेरी दूसरी बॉडी तुम्हें नहीं मार सकी तो मुझे मारने की कोशिश करेगी। तो शियाओ कहता है कि उसके अंदर आने की हिम्मत नहीं है और फिर से यूचन के साथ किस करने की कोशिश करता है। तभी उसकी हेड पावर एक्टिवेट होती है जिससे शियाओ को काफी गुस्सा आता है और वो यूचन का हाथ पकड़कर उसे महल से बाहर ले जाता है और कहता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी दूसरी बॉडी क्या करने की कोशिश कर रही है। तभी शियाओ देखता है कि उनकी तरफ कुछ उल्का पिंड आ रहे हैं। तो यूचन उसे बताती है कि मेरी दूसरी बॉडी डिवाइन पावर के साथ आई है। सभी लोग उल्का पिंड को देखकर काफी डर जाते हैं और कहते हैं कि अगर ये नीचे गिर गए तो शाही राजधानी हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। लेकिन तभी शी किंगडम की फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है और सभी उल्का पिंडों को गिरने से रोक लेती है, जिसे देखकर शियाओ कहता है कि हमला काफी पावरफुल है लेकिन ये हमारी सोच से भी बड़ा अटैक हो सकता है। तभी लोग फॉर्मेशन की पावर को देखकर काफी खुश होते हैं क्योंकि फॉर्मेशन ने सभी उल्का पिंडों को गिरने से रोक लिया था। वहीं मून में एक पावर जनरेट होती है और उसके पीछे से यूचन की दूसरी बॉडी निकलती है जो मून को अपने हाथ में पकड़ लेती है। यह देखकर शियाओ सोचता है कि जो मैं देख रहा हूँ उससे पता चलता है कि यूचन की दोनों बॉडी में डीप रिलेशन है लेकिन इन दोनों ने मिलकर मुझे फंसा लिया। तभी शियाओ यूचन के पेट में गुदगुदी करता है और देखता है कि क्या इससे दूसरी बॉडी को कोई फर्क पड़ता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता और फॉर्मेशन पर हमला बढ़ जाता है जिस वजह से फॉर्मेशन टूट गया था और उल्का पिंड अंदर आने लगे थे, जिन्हें रोकने के लिए शियाओ अपने स्पेयर से हमला करता है और सभी उल्का पिंड को रोक लेता है। यह देखकर यूचन की दूसरी बॉडी अपनी पावर से स्टोन को हवा में उठाकर एक बड़ी चट्टान में बदल देती है और अपनी पावर से शियाओ पर हमला करने की कोशिश करती है। तो शियाओ यूचन से कहता है कि हमले बढ़ते जा रहे हैं और तुम्हारी दोनों बॉडी बहुत स्ट्रॉन्ग है और अपने ऊपर हो रहे हमले को रोकने के लिए शियाओ ड्रैगन सील का यूज करता है और अपने चारों तरफ एक फॉर्मेशन एक्टिवेट करता है और यूचन की रियल बॉडी को एक किस करता है। यह देखकर दूसरी बॉडी अपनी पावर को रोक लेती है। तभी शियाओ अपनी ड्रैगन पावर से उस चट्टान पर हमला करता है। शियाओ का ड्रैगन स्टोन को तोड़कर यूचन की दूसरी बॉडी की तरफ बढ़ता है। तभी यूचन की बॉडी अपनी पावर से ड्रैगन को खत्म कर देती है, जिसे देखकर शियाओ कहता है कि डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। और गाइस, मैंने थ्रोन ऑफ सील को स्टार्ट कर दिया है, इसलिए अगर आपने अभी तक उसकी वीडियो नहीं देखी है तो आप एंड स्क्रीन पर क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करके आप उसे वॉच कर सकते हैं। और आपको एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।